हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। इनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति आय को नवाए स्तुति को चारी। धन्य धन्य तिन्हीं के काज सब आज भई कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण गीत राग विख्यान नमो ताहि जाते भये अरहंताति महा। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष उपाय। मोक्षमार्ग प्रकाशक नाम का ये ग्रंथ है, पंडित प्रवर टोडरमल जी द्वारा रचित। इसके 8वें अध्याय की चर्चा अपन 8वें अधिकार की चर्चा यहाँ हम कर रहे हैं। 8वें अधिकार में जिनवाणी के कथन करने की पद्धति, उपदेश के स्वरूप का वर्णन है और वो 4 अनुयोगों के रूप में यहाँ पर बताया गया है। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। तो अभी पहले अनुयोगों का प्रयोजन बताया और उसके बाद में उनका व्याख्यान का विधान, इन अनुयोगों में किस प्रकार से कथन किया गया है वो यहाँ बता रहे हैं। कर्णानुयोग के व्याख्यान के विधान की चर्चा अपनी चल रही है और उसमें बताया कि कर्णानुयोग में केवल ज्ञान गम्य जो बातें हैं, केवल ज्ञान में जो जाना गया है उसका वर्णन है, लेकिन जितना जाना गया है उसमें से जीव को जो कार्यकारी है उसका वर्णन है और उसमें भी सारा का सारा वर्णन नहीं है। जीव को कार्यकारी में भी वो पूरा वर्णन उसमें नहीं हो पाता है। और फिर उसको बताया कि निश्चय व्यवहार रूप वर्णन है, मुख्यतः व्यवहार का कथन है, अभेद में भेद किया है, भेद में अभेद किया है, पर कुछ बातों का निश्चय का वर्णन भी उसमें किया गया है। फिर और बताया कि जो कर्णानुयोग में जो कथन है वो छद्मस्त के ज्ञान गोचर जो हैं उनको तो परीक्षा द्वारा प्रमाण करके जानना और उसके अलावा जो हैं उनको आज्ञा से ही इसमें माना जाता है। ज्यादातर जो चीजें हैं वो आज्ञा से ही मान्य होती हैं। फिर अब अपनी चर्चा चल रही है कि कर्णानुयोग में छद्मस्तों की प्रवृत्ति के अनुसार वर्णन नहीं किया है। पेज नंबर 276, 276 नंबर पेज है। कर्णानुयोग में जो वर्णन किया है, किस तरह का वर्णन किया है कि छद्मस्त जीवों की जैसी प्रवृत्ति होती है उस प्रवृत्ति को देखकर उस व्यक्ति का नाप नहीं दी गई है। प्रवृत्ति के अनुसार वर्णन नहीं किया गया, मतलब कि बाहर में उसकी कैसी प्रवृत्ति हो रही है उस प्रवृत्ति को देखकर उसका नाम नहीं निकाला जाएगा कि ये कौन है, क्या है, बल्कि जो केवल ज्ञान गम्य है, जो सूक्ष्म बात है, उसके आधार पर उसका वर्णन किया जाता है। तो उसके लिए यहाँ उदाहरण दिए। पहला तो कि किसको सम्यक दृष्टि, किसको अवृत्ति कह रहे हैं, कि जो बाहर में विचार कर रहा है तत्वों का,
या बाहर में कोई संयम का पालन कर व्रतादि का पालन करता हुआ दिख रहा है, उसको और तो देखने वाले, यानी अलग अलग 4 तरह की आंखें हैं। अपन ने शुरू में जब शुरू किया था तो अपन ने उदाहरण देखे थे, एक दो, वो बच्चे के पैर में कांटा लग गया है, या वो पेट में दर्द वाला, वो भी देखा था। एक सीता की अग्नि परीक्षा वाला उदाहरण है। तो वो जो भी एक घटना एक है, व्यक्ति एक है, लेकिन उसको 4 नजरों से देखा जा रहा है। तो एक व्यक्ति है, बाहर में द्रव्य का विचार कर रहा है, व्रतादि पाल रहा है, उसको एक आंख तो कहेगी ये सम्यक दृष्टि है, ये व्रती है। कौन सी आंख कहेगी? विचरणानी योग की आंख कहेगी। लेकिन एक आंख क्या कहेगी? करणानी योग की आंख, वो कहेगी कि नहीं, अंदर यदि सम्यक तो नहीं है, कषायों का अभाव नहीं है, तो सम्यक दृष्टि और व्रति नहीं हो सकता। और बाहर में कोई दूसरे दूसरे काम कर रहा है, द्रव्यों का विचार भी नहीं कर रहा है, कुछ और ही विचार चल रहे हैं, सांसारिक विचार चल रहे हैं, सांसारिक काम चल रहे हैं, उसको चरणानी योग की आंख क्या कहेगी, या प्रथमानी योग उसको क्या कहेगा? नहीं नहीं, ये सम्यक दृष्टि नहीं हो सकती। लेकिन करणानी योग की आंख उसकी बारीकी में जाएगी कि अंदर में मिथ्यात्व का अभाव है, अंदर में कषायों का अभाव है, यथा योग्य कषाय चौकड़ियों का, तो ये सम्यक दृष्टि भी है, ये प्रति भी है। तो ये अलग अलग देखने के नजरिए, मतलब उनकी शैली ऐसी है, वो इतना ही पकड़ता है। जैसे ऐसे होता है ना, चिमटे होते हैं अलग अलग टाइप के, चिमटा समझते हैं, रसोई में काम आता है। तो रसोई में काम आने वाला चिमटा वो कितना चौड़ा मोटा होता है। एक ऐसे लोहार के भी चिमटा, संडासी, वो लोहार लोहे का गर्म करके काम करता है, वो मोटा मोटा होता है, उसका चौड़ा अपना इतना चौड़ा होता है। और फिर वो चिमटी समझ लीजिए, और कुछ ये काम करते हैं, कोई रत्नों वगैरह के ज्वेलरी का काम करते हैं, घड़ी ठीक करने वाला घड़ी का काम करता है, उनकी चिमटियां कैसी होती हैं? वो एकदम बारीक, इतने मोटा अपना रसोई वाला चिमटा, कोई क्या चिमटा दे दो, ये रसोई वाला चिमटा, इससे काम चलेगा क्या? नहीं हो सकता है। वो उतनी बारीकी। अब ये रसोई, अगर रसोई में वो बारीक लिया है ना, तो अपना काम नहीं चले उसे, हाँ, अपने को रोटी सेकनी उसको पकड़ के, तो वो उससे अपना काम नहीं चले। सबका अपना अपना काम है, तो अपने अपने हिसाब की उनकी औजार है। ऐसे ही प्रथमान योग का काम ही ऐसा ही है, मोटे काम करना, वो मोटी दृष्टि से मोटा मोटा पकड़ता है। कर्णान योग का काम ही बारीक विचार करना, तो वो बारीक केवल ज्ञान गम में जो बातें हैं उनका निरूपण कर्णान योग में किया जाता है। ये कल अपन ने देखा था, देखिए इस पैराग्राफ को फिर से पढ़ते हैं, कोई बात होती है तो करते हैं, नहीं आगे बढ़ेंगे। 276 पेज पे सेकंड पैरा। तथा किसी जीव के कषायों की प्रवृत्ति तो बहुत है और उसके अंतरंग कषाय शक्ति थोड़ी है, तो उसे मंद कषाई कहते हैं। यानी बाहर में प्रवृत्ति बहुत चल रही है, लेकिन अंदर कषाय शक्ति मतलब वो कषाय चौकड़ी के आधार पे, जाति के आधार पे समझना, तो उसे मंद कषाई कहते हैं। तथा किसी जीव के कषायों की प्रवृत्ति तो थोड़ी है और उनके अंतरंग कषाय शक्ति बहुत है, तो उसे तीव्र कषाई कहते हैं। जैसे व्यंत्रादिक देव कषायों से नगर नाशादि कार्य करते हैं, तथापि उनके थोड़ी कषाय शक्ति से पीतलेष्या कही है। और एकेंद्र आदि जीव कषाय कार्य करते दिखाई नहीं देते, तथापि उनके बहुत कषाय शक्ति से कृष्णादि लेष्या कही है। कल को अपन ने इस पे चर्चा की थी। एक बात और है, कल जो असंगी संबंधी बात अपनी चली थी, असंगी मर के कहाँ तक जाते हैं, तो भवनत्रिक में जाते हैं, ऐसा ये सामान्य कथन है। असंगी मर के भवनवासी और व्यंतर में जाते हैं, ज्योतिष में नहीं जाते हैं, ज्योतिष में नहीं जाएंगे। ज्योतिष जीवों की जो ज्योतिष देवों की जो जगन्य भी आयु है, वो जगन्य आयु भी है पल्ले का 8वां भाग, और वो असंगी उतनी नहीं बांध पाता है। पल्ले का असंख्या, वो जो इनकी है ना, भवनवासी और व्यंतर देवों की 10,000 वर्ष से लेके उतनी, यानी पल्ले का 8वां भाग, इतनी आयु वो नहीं बांध पाता है, ज्योतिष देवों में नहीं जाते हैं, भवनवासी और व्यंतर में तक ही जा पाते हैं असंगी जी। ये उसमें और करेक्शन कर लेना ध्यान। एक मिनट, आपके हाँ नोट्स में यही दिया हुआ है?
कि हाँ, वो ज्योतिष आपके नोट्स में दिया हो? वो नोट्स में, पर वो कल याद नहीं आई, मतलब वो सामान्य रूप से वो अपनी चर्चा क्योंकि वहां अटक गई, पहले दूसरे में या भवनात्रिक में, तो वो विचार कल मतलब उस समय नहीं आया, फिर बाद में मुझे लगा कि वो भवनात्रिक में तीनों आ जाएंगे ना, तो ज्योतिष देवों में नहीं जाते हैं, ये भी क्लियर मतलब कर दें, पर ध्यान नहीं रहे थे। तथा सर्वार्थ सिद्धि के देव कषाय रूप थोड़े प्रवर्तते हैं, उनके बहुत कषाय शक्ति से असंयम कहा। और पंचम गुणस्थानी व्यापार अब्रह्म आदि कषाय कार्य रूप बहुत प्रवर्तते हैं, उनके मंद कषाय शक्ति से देश संयम कहा है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। ये जो अपना सूत्र है 90 अध्याय का 45वां सूत्र, चतुर्थ सूत्र में, सम्यक दृष्टि श्रावक वृत्तानंत वियोजक दर्शन मोह शब्द क्षम को शांत मोह शब्द 11 स्थान बताए। तो वहां पर भी यानी सम्यक दृष्टि शुद्धोपयोग में भी है, ध्यान की अवस्था में है, चौथे गुण स्थान वर्ती, और पांचवें गुण स्थान वर्ती व्यापार धंधा कर रहा है, स्त्री सेवन कर रहा है, किसके निर्जरा ज्यादा है? पांचवे वाले की। अब ये बारीक मतलब बाहरी प्रवृत्ति, इसमें ये उदाहरण अपन दे सकते हैं, यहाँ नहीं दिया, अपन दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि कषाय की प्रवृत्ति किसके दिख रही है? प्रवृत्ति तो पांचवे वाले की दिख रही है, और पांचवे वाले के अर्थ ध्यान दिख सकता है, रौद्र ध्यान दिख सकता है, ये प्रवृत्ति दिख सकती है। पति का पत्नी का या माता पिता का वियोग हो गया, रोता हुआ दिखाई दे रहा है, ये हो सकता है। और चौथे गुणस्थानवर्ती या पहले गुणस्थानवर्ती वो सामायिक में बैठा है, किसके कषाय अधिक है? किसके अधिक है? कि पांचवे वाले के कम है, चौथे वाले के अधिक है। बाहरी प्रवृत्ति से नाप नहीं है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना भी, अन्यत्र में बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे अपने को, ढूंढे ना अपन, ऐसा होमवर्क रखें कि 5-5 और अपने मन से उदाहरण खोज के लाओ अलग अलग, तो मिल जाएंगे बहुत सारे। करणानी योग में इस तरह के पढ़े हैं ना अपन ने, तो बहुत सारी चीजें करणानी योग की पढ़ी है, खूब सारे उदाहरण मिल जाएंगे इस तरह से पुनस्थान में। तथा अभी आगे दे ही रहे हैं, देखो और भी, ये तो एक पॉइंट मतलब एक आधार पे, कषाय के आधार पे ये दिया, इसी बात को अगले पैराग्राफ में बता रहे हैं। तथा किसी जीव के मन वचन काय की चेष्टा थोड़ी होती दिखाई दे, तथापि कर्माकर्षण शक्ति की अपेक्षा बहुत योग कहा है। योग की चर्चा चली थी आज दिन में। योग किसे कहना, किसे कहना योग? बोलो पारुल। आत्मा के प्रदेशों में जो प्रतिस्पंदन होता है। हाँ, आत्मा के प्रदेशों में जो कंपन होता है, कैसे होता है वो? मन वचन काय के निमित्त। और वास्तव में योग क्या है? देखो जो दिन में बात थी ना, मैं तो दिन में उस चीज को ज्यादा क्लियर नहीं किया क्योंकि फिर वो और लोग कंफ्यूज हो जाते। वास्तव में भाव योग क्या है? आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है ना, वो तो है द्रव्य योग, और उस परिस्पंदन के कारण वो जो शक्ति है ना, कर्माकर्षण की जो शक्ति है, कर्मों को आकर्षित करने की जो पावर है, वो है वास्तव में योग, भाव योग, वो है भाव योग। और जो प्रदेशों में परिस्पंदन हुआ ना, वो द्रव्य, मतलब द्रव्य रूप में, या अजीब नहीं लेना, अचेतन नहीं लेना, लेकिन वो तो प्रदेश में हुआ है, और उसके कारण जो शक्ति है, कर्म आकर्षित हो रहे हैं, वो कर्म आकर्षण की शक्ति, वो भाव योग है। और आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन हो रहा है, वो द्रव्य योग है। ये समझ लो टॉप लेवल वाला है, भाव योग और द्रव्य योग। लेकिन सामान्य लोगों के लिए क्या कहते हैं कि आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन हो रहा है, वो भाव योग, और मन वचन काय की जो चंचलता हो रही है, वो द्रव्य योग। वो सामान्य रूप से प्राथमिक शिष्यों के लिए, इसके लिए तो यहाँ कह रहे हैं, योग की बात ले रहे हैं। किसी के योग कम दिखाई दे रहा है, किसी के योग ज्यादा दिखाई दे रहा है। कौन सा योग? कि मन वचन काय की चेष्टा रूप जो बाहरी योग है, जो द्रव्य योग है, वो तो थोड़ा दिखाई दे रहा है। मन वचन काय की कोई प्रवृत्ति नहीं दिखाई दे रही, बैठे हैं ध्यान में, तथापि कर्माकर्षण शक्ति की अपेक्षा बहुत योग कहा। बैठा है बाहर में, लेकिन उसकी जो कर्माकर्षण की शक्ति है अंदर,
वो बहुत ज्यादा है तो उसके बहुत योग कहा। किसी के चेष्टा बहुत दिखाई दे तथापि शक्ति की हीनता से अल्प योग कहा है। अब किसके योग ज्यादा है और किसके योग कम है, तो उदाहरण दे रहे हैं। जैसे केवली गमनादि क्रिया रहित हुए, बाहर में क्रिया नहीं दिख रही केवली भगवान को। अभी अपने को उल्टा लगेगा, मतलब ये उदाहरण, लेकिन ये करना नहीं होगा। केवली भगवान के बाहर में मन वचन काय की क्रियाएं है क्या? मन तो है ही नहीं, भाव मन भी नहीं है, द्रव्य मन है तो उसको कोई बात नहीं। शरीर की क्रिया होती है क्या? दिन भर इधर उधर घूमते रहते हैं क्या? एक जगह स्थिर है या बहुत बहुत समय तक समोषण लगा हुआ है वहीं। और वचन, वचन का भी योग होता है तो वो दिन में 3 टाइम, ऐसे थोड़ा ना सारा दिन बोलते रहे बकर 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 अपने जैसे। जो टाइम है वो है बस फिक्स। तो केवली गमनादि क्रिया रहित हुए वहां भी, यानी काय योग भी नहीं दिख रहा है, मन योग तो उपचार से है, और वचन योग भी कोई बहुत ज्यादा नहीं होता, वहां भी उनके योग बहुत कहा, संयोग केवली, उनके योग बहुत है। और योग है कैसे कह सकते हैं कि योग है? योग के योग है उस कारण कुछ होता है उनके, कुछ काम उसका दिखाई देता है। बोलिए प्रमिला जी। आघाती कर्म शेष रह गए ना, तो वो आ रहे हैं जा रहे हैं बस। आघाती कर्म आ रहे जा रहे नहीं है। अब मैं आपको हिंट देती हूँ फिर, और कोई कुछ बोलना चाहता है? हिंट बंद दे दी तो फिर आ जाएगा। साता वेदनी। हाँ, साता वेदनी का आश्रय हो रहा है ना, साता वेदनी का आश्रय हो रहा है। वो कैसे हो रहा है? आश्रय के कारण 5 हैं, तो मिथ्यात्व है क्या वहां? अविरति है क्या? प्रमाद है क्या? कषाय है क्या? क्या है? योग है। उस योग के कारण साता वेदनी का आश्रय होता है वहां पे। उनके योग बहुत है, योग बहुत है, लेकिन बाहर में क्रिया कुछ भी नहीं दिख रही है। और आगे दूसरा उदाहरण, द्विंद्रियादिक जीव गमनादि करते हैं। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय तरह से सावर जो भी जीव हैं वो गमनादि करते हैं, तथापि उनके योग अल्प कहा है। देखो योगों की चर्चा आती है वो में कर्मकांड में। योग स्थान शब्द सुना होगा आप लोगों ने, समय सार में आता है। योग स्थान नहीं, उदय स्थान नहीं, बंद स्थान नहीं, ऐसे 50 से 55 वाली गाथाएं हैं, उसमें योग स्थान शब्द भी है। तो योग स्थान क्या है? कि आत्मा के जो प्रदेश हैं, वो प्रदेशों का परिस्पंदन का नाम योग है। तो उसकी भी एक फिक्स, मतलब एक वो है कि जैसे ही जन्म होगा, जन्म के प्रथम समय में बहुत हल्का योग होता है। उसके नाम भी है, अभी वो नहीं बता रही हूँ मैं, नाम वगैरह भी नए नए शब्द हैं बिल्कुल। फिर उसके बाद में जब तक निवृत्ति अपर्याप्त दशा रहेगी तब तक अलग टाइप का योग चलेगा, और फिर पर्याप्त होने के बाद से लेके जीवन भर वो अलग टाइप का योग स्थान। उसको योग स्थान इसलिए उसको स्थान शब्द दिया है कि वो जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होगा ना, वो एक रेंज है। तो वो स्टार्टिंग में वो योग कम है, जब जन्म लिया है, विग्रह गति में है या जन्म का पहला समय है, उस समय वो विग्रह गति में जन्म का पहला समय, उपाद योग स्थान, एकांतानुवृद्धि योग स्थान, परिणाम योग स्थान, ऐसे करके शब्द है उसकी। तो वो उसकी एक रेंज है। तो द्विंद्रियादिक जीव, अब वो जन्म का पहला समय है, कुछ भी हो उसके बिल्कुल अल्प योग ही होगा। उसका पर्याप्ति पूरी करने का टाइम है तो वो उसकी जो रेंज है उतना ही योग होगा। सबकी अलग अलग उसमें दिए हैं पूरे। और फिर जीवन भर भी किसका कितना योग चल सकता है। अब खूब हम हलन चलन करते हुए, हम तो सारे दिन करते हुए दिखाई देते हैं, तो भी अगर हमारी जो रेंज है वो उतनी रेंज रहेगी। और केवली भगवान कुछ नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके योग बहुत है। तो ये अब ये कैसे कहेंगे कि किसके योग ज्यादा है किसके योग कम है? ये बाहर की आंख से काम नहीं चलेगा इसके लिए। बाहर की आंख से तो वही दिखाई देगा, जो हिल रहा डुल रहा है उसके योग है, जो नहीं हिल रहा डुल रहा है उसके नहीं है। बाहर की आंख से ऐसे ही दिखाई देता है। अपने को तो वचन योग और काय योग और ये अपने को कब दिखते हैं? हिले डुले चले बोले तो अपने को दिखते हैं।
एक ही जगह हम बैठे हुए हैं, सामायिक में बैठे हैं, बिल्कुल भी नहीं हिल रहे डुल रहे, तो काय योग हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये श्वास आती जाती है ना ये शरीर में उससे, और वास्तव में काय योग का मतलब शरीर का हिलाना डुलाना ये नहीं है। शरीर के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है, मन के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है, वचन के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है, तो जो अंतर्जल्प भी चलता है, अंतर्जल्प के निमित्त से भी, अंतर्जल्प मतलब अंदर ही अंदर जो बातें चलती ना अपनी अपने आप से ही, वो भी आत्मा के प्रदेशों के परिस्पंदन में निमित्त है। तो खाली ये होठ हिलाना यही वचन योग नहीं है, अपने पकड़ में नहीं आती क्या क्या बातें। बोलिए आशान, अनम्यूट करिए। नहीं हुआ, अनम्यूट करिए। हाँ केवली भगवान के जो योग बताया सातवेद में बहुत कैसे हुआ ये समझ नहीं आया। बहुत योग कैसे हुआ? बहुत योग है उनके आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन वो बहुत होता है। वो ज्यादा है? हाँ केवली के ज्यादा है आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन। हाँ, तो यानी उनके ज्यादा है मतलब कंपैरेटिवली कि यहाँ अपन जितना मतलब कोई भाग रहा है रेस जैसे रेसिंग हो रही है, दौड़ रहा है, तो उसके बहुत योग दिखता है अपने को, भाग रहा है तो सारा ही तरह से शरीर से और इससे बहुत योग दिख रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति है। और केवली भगवान क्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं? बैठे हैं, इससे कुछ ही नहीं, ना बोल रहे, ना हिल रहे, ना डोल रहे, कुछ भी नहीं है। मन के तो कोई विकल्प है ही नहीं, मन तो है ही नहीं भाव में, फिर भी उनके योग बहुत है। और देखो प्रति समय कितने कर्म परमाणु आते हैं? अनंत। कितने कर्म परमाणु आते हैं? अनंत। अनंत। एक समय प्रबत। हाँ, अनंत भी सही है, समय प्रबत भी सही है, क्योंकि एक समय प्रबत में वो अनंत आते हैं, वो अनंत आते हैं प्रति समय। तो जब हमारे 8 वो कर्म बंध रहे होते हैं तब कितने आते हैं? तब भी अनंत ही आते रहते तब भी हैं। अनंत ही आएंगे। जब हाँ। हमारे 7 कर्म बंध रहे होंगे, आयु नहीं बंध रही होगी, तब भी तब भी अनंत ही आएंगे। अब वो उनके एक अकेला सातावेद नहीं आ रहा है, हाँ, तो उसके भी अनंत आ रहे हैं। परमाणु तो उतने आने हैं ना, तो वो कैसे आ रहे हैं? वो समय प्रबद्धि आएंगे, वो कर्माकर्षण की शक्ति। ऐसा नहीं है उनके ठीक है कोई खास योग नहीं है तो 1 2 ही आते हो, 10 20 100 50 ही आते हो, तो आएंगे तो उतने ही समय प्रबद्धि। तो कर्म आते तो उनके ठहरते थोड़ी है। मत ठहरो, अभी तो आते हैं ना, आते तो है ना, वो ठहरते नहीं ठहरते हैं वो अलग बात है। बोलो पारो। भाभी तो ये जो है, ये अभी आपने जो योग के स्थान बताए वो उस रेंज के हिसाब से बोल रहे हैं अपन, मतलब 2 इंद्रियों के कम बनते हैं, कम योग होता है, और पंचेंद्रिय के ज्यादा होता है, इस हिसाब से कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ ऐसा मतलब वो सैनी पंचेंद्रिय इसलिए उनके योग ज्यादा है, क्योंकि वो ज्यादा समय प्रवृत्त आ रहे हैं। ऐसा भी समझ सकते हैं, ऐसा भी कह सकते एक प्रश्न और, हैं। हाँ बोलो। ये जो सेकंड लाइन दिया, किसी की चेष्टा बहुत दिखाई दे तथापि शक्ति की हीनता से अल्प योग कहा, तो उसके समय प्रबद्ध नहीं हुएगा, जो अभी अपने बात चल। समय प्रबद्धि कोई भी हो, कर्म तो समय प्रबद्धि आएंगे, उससे कम आते नहीं है। एक समय में जो कर्म आते हैं उनका नाम समय प्रबद्ध, और वो अनंत आएंगे, अनंत से कम नहीं आएंगे, संख्यात असंख्यात नहीं आएंगे, वो अनंत की रेंज है। किसी के कम अनंत आ रहे हैं, किसी के ज्यादा अनंत आ रहे हैं, पर आएंगे अनंत। अच्छा, मतलब अनंत में ही कम बेसी आएंगे। हाँ हाँ। बोलिए ममता भाभी। पारुल ने अभी क्या प्रश्न किया था? पारुल ने ये पूछा है, मतलब कंफर्म किया है कि जैसे 2 इंद्रिय आदि में, क्योंकि वो 2 इंद्रिय है ना, तो उसके योग की मतलब कैपेसिटी, आत्मा के प्रदेशों की चंचलता की वो कैपेसिटी कम है, और पंचेंद्रिय है तो उसके ज्यादा है।
तो ऐसा है, कह सकते हैं अनंत भगवान अभी पंचेंद्रिय हैं, उस हिसाब से उनके योग ज्यादा है, वो भी उसमें कह सकते हैं। देखो फिर से ऊपर से पढ़ रही हूँ मैं पैराग्राफ। किसी जीव के मन वचन काया की चेष्टा थोड़ी होती दिखाई दे, तथापि कर्माकर्षण की शक्ति अपेक्षा बहुत योग कहा है। किसी के चेष्टा बहुत दिखाई दे, तथापि शक्ति की हीनता से अल्प योग कहा है। जैसे केवली गमनादि क्रिया रहित हुए, वहां भी उनके योग बहुत कहा है। यानी जैसे स्थिति बंध में अपन ने देखा था थोड़ा बहुत कि कर्मों की उत्कृष्ट स्थितियां, 70 कुड़ाकुड़ी सागर, 40 कुड़ाकुड़ी सागर, 30 कुड़ाकुड़ी सागर, 20 कुड़ाकुड़ी सागर, ये किसको बनती है? किसको बनती है? सैनी पंचेंद्रिय को। एक इंद्रिय को कितनी है? एक इंद्रिय को नहीं बन सकती 70 कुड़ाकुड़ी सागर। एक सागर, दो इंद्रिय को 25 सागर, तीन इंद्रिय को 50 सागर, चार इंद्रिय को 100 सागर, असंगी को 1000 सागर, ये मोहनीय कर्म की। तो उनकी जैसे स्थिति में उनकी शक्ति ऐसी है ना, ऐसे ही ये जो मैंने आपको योग स्थान बताए, तो मतलब जो विकलेंद्रिय हैं उनके योग स्थान तो पूरे हो जाते हैं, पंचेंद्रिय के तो चालू ही तब होते हैं। तो यानी पंचेंद्रियों को योग की शक्ति अधिक है, वो योग शक्ति बोलेंगे, वो योग शक्ति अधिक है। दो इंद्रियादि जीवों की योग शक्ति कम है, इसलिए यहाँ दो इंद्रियादि जीव का क्या। चींटी देखते हो आप कभी? चींटी को रुका हुआ देखा है किसी ने कि सो गई हो, बैठी है, विश्राम कर रही है? चींटी है, मक्खी है, मच्छर तो फिर भी टिके हुए दिखते हैं, मक्खियां भी मतलब बहुत चंचल होती है, कोई सोचे पकड़ने की कोशिश करे तो कितनी चंचल होती है। चींटियां चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। तो योग तो बहुत दिखाई दे रहा है उनकी, गमनादि क्रिया कर रही है, ये जो कहा ना, ये गमनादि क्रिया कर रही है, रुकती ही नहीं है, उनके तो रात वात होती ही नहीं है, चलती रहती है, चलती रहती है। फिर भी कर्माकर्षण की शक्ति उनमें उतनी है नहीं, कम है। बोलिए आशा, चालू करिए, आवाज चालू। इनको मतलब ऐसे प्राण के हिसाब से दे सकते हैं, जैसे एक इंद्रिय के 4 प्राण है तो कम शक्तिहीन है, 2 इंद्रिय के 5 प्राण है तो वो और ज्यादा शक्ति है, ऐसे शक्ति की हीनता यूं देख सकते हैं। कह सकते हैं, प्राणों से भी कह सकते हैं, कम प्राण है जैसे 4 प्राण ही है, फिर उनके 5 प्राण, फिर ऐसे 6 प्राण बढ़ते जाते हैं ना, वो भी आधार उसमें है, मतलब कहा जा सकता है। भाई शक्ति की हीनता का मतलब ये यहाँ इंद्रियों से और इनसे ही होगा ना। ऐसे इंद्रिय से नहीं है शक्ति की हीनता का मतलब यही है कि उसमें कर्मों को आकर्षित करने की शक्ति कम, उसके प्रदेश बंद भी कम होगा, उसके स्थिति बंद भी कम होगा। प्रदेश बंद कम होगा मतलब अनंत से कम नहीं आएंगे, लेकिन वो जो उसका अनंत की रेंज है वो इंद्रिय की, वो बहुत छोटा अनंत होगा, और पंचेंद्रिय का जो अनंत होगा वो बहुत बड़ा वाला अनंत होगा। ऐसा तो प्रदेश बंद की शक्ति, स्थिति बंद की शक्ति, अनुभाग बंद की शक्ति, वो सारी शक्ति की हीनता है। प्रकृतियों में भी कुछ प्रकृतियां ऐसी हैं कि वो बंधेगी ही नहीं एक इंद्रियादि को, जो शुभ प्रकृति है ना, कुछ बंध में, उदय में, वो आ ही नहीं सकती उनकी। तो यश यश देखो अपन कुछ प्रकृतियां तो ऐसी है, दुर्भग है, दूस्वर है, अनादेय है, दो इंद्रियादि को इन्हीं का उदय रहेगा, दुर्भग का ही उदय रहेगा, सुभग का नहीं होगा, दुस्वर का ही उदय रहेगा, स्वर आ जाएगा दो इंद्रिय से, लेकिन सुस्वर का उदय नहीं होगा, उनको दुस्वर का ही उदय होगा। आधे अनादे में से अनादे का ही उदय होगा। लेकिन यश अयश, यश का भी उदय हो सकता है, अयश का भी उदय हो सकता है, ऐसा नहीं अयश या अयश का उदय हो। तो उसकी उसकी क्या यश होता होगा चीटी का, कि चीटी के नाम की कविता बनाई है मैथिली शरण गुप्त की है, किसकी है पता नहीं, महादेवी वर्मा की, पढ़ी होगी आप लोगों में बचपन में, पिपीलिका नाम से चैप्टर होता था, पिपीलिका। तो ये उसके यश कीर्ति का उदय है, ऐसा नहीं है। लेकिन यश यश और अयश ये कैसी प्रकृतियां हैं, कौन सी विपाकी हैं? यश अयश कौन सी विपाकी है? जीव विपाकी है।
और जीव विपाकी का मतलब क्या है, वो जीव फील करता है, दुनिया में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है, वो जीव फील करता है। आयश कीर्ति का उदय, अभी अपन ने उदय विच्छत्तियां याद नहीं की है, आयश कीर्ति का उदय चौथे गुणस्थान तक ही है। पांचवें गुणस्थान वाला कोई भी हो, कैसा भी हो, बाहर में कितनी निंदा उसकी चल रही हो, लेकिन उसके यश कीर्ति का ही उदय होता है, वो अंदर में यश ही फील करता है। नहीं, चौथे वाले तक भी नहीं, दुर्भग चौथे तक है, चौथे तक है उदय, चौथे तक है। तो मतलब बाहर में क्या चल रहा है उससे मतलब नहीं है। देखो ऐसा होता है, कोई दूसरी लैंग्वेज वाला हो, मान लो कोई तमिल वाला अपने बीच में आ जाए और अपन उसकी बहुत बुराई कर रहे हो, और वो किसी से पूछे कि क्या कह रहे हैं, तो कह देते हैं मजाक में तेरी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। अब वो अंदर क्या सोचता है, हाँ मेरी बहुत प्रशंसा हो रही है, वो खुश हो रहा है। बाहर में लोग उसकी निंदा कर रहे हैं, वो प्रसन्न हो सकता है, उसकी यश कीर्ति का उदय। ये जीव विपाकी प्रकृति है। तो ऐसे मतलब मैं तो ये बता रही हूँ कि जो एक इंद्रिय आदि, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, जैसे जैसे ये जीव हैं, उनके प्रकृति बंध में, प्रदेश बंध में, स्थिति बंध में, अनुभाग बंध में फर्क है। जहां जहां है वहां है, कुछ में नहीं है। प्रकृति बंध में तो वो तो सामान्य रूप से तो बंधेगी ही ना, कर्म तो मोटे मोटे 8 तो बंधेंगे ही, तो उस हिसाब से वो बनते भी। निशा आंटी, आजकल पता नहीं आपके कल भी रात को ब्लैक, मतलब आपका चेहरा ब्लैक दिखता है, कल भी ऐसे ही हो रहा था, लाइट का कुछ वो होता है रिफ्लेक्शन। शायद इसमें टैब के अंदर में कोई प्रॉब्लम है, टैबलेट के अंदर में। कल तो से फोन फेस पे नहीं शुरू दिखता ना, करना तो है, आपके एक्सप्रेशंस पता नहीं चलते, कल से काला फोन पे काला हो जाता। करेंगे क्लास। चलिए, टाइम कितना हो गया अपना, पढ़ ले एक पैराग्राफ और। तथा कहीं जिसकी व्यक्तता कुछ भाषित नहीं होती, तथापि सूक्ष्म शक्ति के सद्भाव से उसका वहां अस्तित्व कहा है। मतलब पॉइंट तो वही चल रहा है कि प्रवृत्ति के अनुसार वर्णन नहीं किया, अब उसके अलग अलग फिर आधार पे बात चल रही है। पहले में वो कषाय की प्रवृत्ति बताया, यहाँ दूसरे में मन वचन काया की चेष्टा बताया, अब यहाँ बोल रहे हैं व्यक्तता अव्यक्तता के आधार पे कि कोई व्यक्तता नहीं दिख रही, कुछ काम अभी देखो। अब आपको उदय विच्छत्ति याद करानी पड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है उदय बताने के लिए। जैसे कि वेद का उदय, वेद वेद है ना, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। वेद का उदय कब होता है किसी भी जीव को, कोई भी जीव। पहले तो ये देखें, जितने भी संसारी जीव हैं उनको वेद होता है, कोई ना कोई होता है। तो वो वेद का उदय, वेद कषाय का उदय कब होता है? क्रोध का उदय कब होता है? पहले सरल से चलते हैं। क्रोध का उदय कब होता है? गुस्सा करते दिखाई देते हैं तब क्रोध का उदय है। मान का उदय, घमंड करते दिखाई देते हैं, हंसते दिखाई देते हैं, हास्य का उदय। ऐसे वेद का उदय कब होता है? कि जब वो कोई क्रिया हो वेद की, मैथुन आदि सेवन का कार्य हो, तब वेद का उदय होता है। ये ऐसा नहीं है। वेद कषाय वो निरंतर ध्रुव उदय, मतलब किसी न किसी एक वेद का उदय एक, तो हमेशा रहता है, हाँ, एक वेद का उदय तो किसी न किसी एक वेद का उदय। पर किसी ना किसी एक वेद का उदय ऐसे नहीं, अभी हमारे पुरुष वेद का आ गया, कभी हमारे स्त्री वेद का आ गया, एक जीवन में नहीं बदलता है। एक जीवन में तो एक ही वेद का रहता है, लेकिन ज्यादा जीवन मतलब ऐसा लगाएं सामान्य से नाना जीवों की अपेक्षा, तो वेद का उदय निरंतर रहता है। निरंतर कब तक रहता है? कि अनादि काल से, जब से जीव है तब से लेकर जब तक वो गुण स्थानों में ऊपर बढ़ के वो वेद की उदय विच्छुत्ति जहां होती है नवे गुण स्थान में, नवे गुण स्थान तक नहीं पहुंच जाए, तब तक एक समय भी वेद का उदय रुकता नहीं है। अभी हमारे वेद का उदय चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है, सबके वेद का उदय, स्त्री वेद का उदय है। तो क्या काम दिख रहा है अभी? कोई चेष्टा दिखाई दे रही है? वेद का उदय है, उसके कोई काम दिखाई दे रहा है क्या? कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब काम नहीं दिखाई दे रहा है, तो स्थूल दृष्टि से क्या कहा जाएगा कि अभी कोई इनके वेद का काम नहीं, वेद कषाय नहीं है, हमारे वेद कषाय नहीं। इन कर्णा नियोग क्या कहेगा? स्त्री वेद का उदय है कि पुरुष वेद का उदय है?
कि नपुंसक वेद का उदय है, वो कर्णानी योग वेद का उदय कहेगा। वही उदाहरण यहाँ पर दिया है। जैसे मुनि के अब्रह्म कार्य कुछ नहीं है, तथापि नवे गुणस्थान पर्यंत मैथुन संज्ञा कही है। वेद का उदय नवे गुणस्थान में। अब वेद का उदय यदि हम वैसा कहें कि जो बाहर में स्त्री पुरुष के संयोग रूप काम दिखाई देता है, तो वो काम दिखाई दे रहा है मुनिराज के। तो ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारी हैं, सातवीं प्रतिमा से ब्रह्मचर्य प्रतिमा हो गई है, तो ये कुछ काम नहीं है। लेकिन तो भी वेद का उदय मैथुन संज्ञा, यानी वो वेद का उदय नवे गुणस्थान तक। नवे गुणस्थान थोड़ा क्रिटिकल है, उसमें इतने सारे भाग करते हैं और फिर इस भाग में वेद का उदय है और इस भाग में वेद का उदय नहीं है, ये वेद के उदय के साथ, ये बिना वेद के उदय के साथ। और उसमें भी जब उसका नाश होता है तो पहले कौन से वेद का नाश हो रहा है, फिर कौन से वेद का नाश हो रहा है, किसको किस वेद का नाश हो रहा है, बड़ा उसमें चक्कर है। और दिखता कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं, बाहर में काम कुछ भी नहीं है, और फिर भी वेद का उदय कहा जा रहा है। ये करना नियोग की स्पेशलिटी बता रहे हैं। ये करना नियोग है, इसका नाम करना नियोग है। जो दूसरों को नहीं दिखता, वो जिसको देख ले, क्या बोलते हैं, छुपे हुए को जो पढ़ ले, छुपे हुए को जो देख ले, उसका नाम करना नियोग है। बोलिए ममता अभी। वेद का सहायका जब 9वें गुण स्थान में बंद हो जाता है बना, तो फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि इस वेद से मोक्ष गए हैं और इस वेद से मोक्ष गए हैं? वो जो वेद होता है ना, जो वेद भाव जीवन वेद- भर रहता है, जिस वेद से श्रेणी चढ़ते हैं, श्रेणी चढ़ते समय जिस वेद का उदय है, तो उस वेद से मोक्ष। अपन ने पढ़ा था ना 10वें अध्याय में, उसे उसने भाव वेद कहते हैं ना, भाव वेद भाव वेद कहते की हैं। बात है, भाव वेद की बात है। कर्णान योग में जब भी वेद की बात आएगी तो 99.999% भाव वेद की ही चर्चा होती है। बहुत रेयर है एक आध जगह जहाँ द्रव्य वेद की बात होती है, भाव वेद की बात है। बोलिए भारतीय। ये जो विकलत्र जीव हैं, जो 2 इंद्रिय से 4 इंद्रिय, उन लोग को कौन सा वेद का उदय रहता है? नपुंसक वेद। 1 से 4 इंद्रिय तक सब नपुंसक ही होते हैं, सब नपुंसक ही होते हैं। नारकी सारे नपुंसक ही होते हैं। नहीं, वो पता। अच्छा, अभी आपने भाव इंद्रिय बोला तो जैसे, लेकिन लिंग तो पुरुष ही होना चाहिए ना? हाँ, द्रव्य वेद। लेकिन अभी लिंग बोलो, वेद बोलो, वो भाव के अर्थ में यूज में ले लेते हैं। द्रव्य वेद या द्रव्य लिंग कहेंगे तो वो पुरुष ही होना चाहिए। नहीं, मैं जैसे एक चीज पूछ रही थी, जैसे अभी जो वेद है उसमें जो स्त्रियां हैं उनको स्त्री वेद ही रहेगा, पुरुष को पुरुष वेद ही रहेगा? 99% ऐसा ही होता है, नहीं तो समानता फिर ही ये होती है। ये जो होते हैं आजकल जो गे होते हैं और जो होमोसेक्सुअल होते हैं, वो लोग को पुरुष और पुरुष को जिनका अट्रैक्शन रहता है, तो वो एक स्त्री वेद का उदय नहीं है वो? हाँ, तो जिनको पुरुष को पुरुष से अट्रैक्शन का भाव है, उनके स्त्री वेद का उदय हो सकता है, होता है। तो वो रेयर होते हैं ना, कितने करोड़ों लोगों में 1 आध 2 4 होते हैं, वो रेयर होते हैं। 99% जो द्रव्य वेद है वही भाव वेद होता है। लेकिन एक भी मिलेगा तो कर्णान योग उसको कहेगा। तो बहुत सारे अपन अल्प बहुत भी पढ़ा भी था, अभी भी पढ़ेंगे अपन वापस से 10वां अध्याय जब चलेगा, कि कौन से वेद से मोक्ष जाने वाले अधिक होते हैं, कौन से वेद से मोक्ष जाने वाले कम होते हैं। तो ज्यादातर तो द्रव्य वेद भाव वेद समान ही होते हैं। वेद विषमता बहुत रेयर होती है। नरकों में नहीं होती वेद विषमता, देवों में नहीं होती, भोग भूमियों में नहीं होती, ये कर्म भूमियों में, खंड में भी नहीं होती, वहां भी नपुंसक नहीं होते। केवल कर्म भूमियों में यहाँ थोड़ा सा है, उसमें भी बहुत कम होते हैं ऐसे वेद विषमता वाले, कि बाहर में पुरुष वेद का उदय हो, अंदर में स्त्री वेद का उदय हो, ऐसा बहुत रेयर होता है। लेकिन अंदर में जो भाव वेद है वो जीवन भर वही रहता है, उसको चेंज नहीं कर सकते। द्रव्य वेद को भी वास्तव में बदला नहीं जा सकता है, पर ये जो भी दिखाते हैं बताते हैं वो बदलता नहीं है। इस तरह के कुछ आते हैं कि साहब वो पुरुष था और उसको पुरुष से ही मतलब रमण करने का भाव है, स्त्री वेद का उदय था,
तो वो कुछ भी सर्जरी करा करू के स्त्री बन गई। पर स्त्री बन जाओ, लेकिन वो जो स्त्रीत्व का जो लक्षण है, मतलब पुत्र की उत्पत्ति, वो काम नहीं कर सकते हो, तो फिर वो द्रव्य वेद भी कहाँ बदला? तो द्रव्य वेद भी नहीं बदलता है वास्तव में, और भाव वेद तो बदलता ही नहीं है, जो है वो रहता है। इस तरह से ये यहाँ पर समझना, इसको पढ़ लेते हैं एक बार बस। कहीं जिसकी व्यक्तता कुछ भाषित नहीं होती, तथापि सूक्ष्म शक्ति के सद्भाव से उसका वहां अस्तित्व कहा है। जैसे मुनि के अब्रह्म कार्य कुछ नहीं है, तथापि नवे गुणस्थान पर्यंत मैथुन संज्ञा कही है। अहम इंद्रों के दुख का कारण व्यक्त नहीं है, तथापि कदाचित असाता का उदय कहा है। ये तो अहम इंद्रों के असाता का उदय कह रहे हैं, केवली भगवान के असाता का उदय कहाँ तक हो सकता है? कहाँ से? अब ये उदय इसके लिए उदय विच्छित्ति देखनी पड़ेगी कि 14वें तक हो सकता है, 14वें तक असाता का उदय। अब ये अपने को पचेगी ये बात? अपन ने उसमें पढ़े थे ना तर्क, अभी फिर से आएंगे परिचय वाले प्रकरण में, शुद्धा परिचय का है केवली भगवान को, तो वो असाता का उदय कहाँ तक है, उदीर्णा कहाँ तक है, वो सारी प्रकरण वहां पर है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना, और कुछ चर्चा करनी होगी तो कल करेंगे इसके संदर्भ में, फिर अभी देर हो जाती है। बोलो पारुल। भाभी 14वें गुण स्थान में असाता का उदय होता है, तभी तो उपसर्ग काल में मोक्ष चले जाते हैं वो। नहीं, उपसर्ग तो श्रेणी में होता ही नहीं है, 7वें गुण स्थान से ऊपर उपसर्ग रहता नहीं है वास्तव में। लेकिन वो तो काम इतना फास्ट होता है ना, मतलब वो दिखता नहीं है कि उसने ऊपर से उपसर्ग चालू किया और इधर अगर श्रेणी चढ़ना चालू कर दिया तो वो उपसर्ग कुछ उनके लिए होता नहीं है। लेकिन अब वो टाइम इतना शॉर्ट होता है कि अपने को लगता है उपसर्ग चल रहा है। उपसर्ग के काल में मोक्ष नहीं जाते, मतलब उपसर्ग के काल में मोक्ष जाते हुए दिखते हैं, लेकिन वो असाता का उदय नहीं है उपसर्ग, वो तो असाता का तो सूक्ष्म उदय है। बस वो उदय, प्रदेश उदय उसका दिखाई देता है, कुछ परमाणु हैं और वो उदय में दिखाई दे रहे हैं, इसलिए वो उदय कहा जाता है। काम कुछ भी नहीं है, उपसर्ग वाला काम कुछ भी नहीं है। और 13वें गुणस्थान के बाद ही में तो उपसर्ग हो ही नहीं सकता है, 13वें में पहुंच गए ना। वास्तव में उपसर्ग 6ठे 7वें से ऊपर उपसर्ग होता नहीं है, रहता नहीं। लेकिन वो क्योंकि टाइम वो मतलब इतना कम होता है कि अपनी पकड़ में नहीं। अब यही तो है, अब ये कौन कहेगा, करना नियोग कहेगा 7वें गुणस्थान से ऊपर उपसर्ग नहीं है, और अपने को मानने को पच नहीं रही है बात बोला नहीं जा रहा है लेकिन को बेड़ी पहनाई थी और वो उसी समय तो मोक्ष चले गए थे, गर्म लोहे के आभूषण चढ़ाए तो थे। वो क्या होता है, उपसर्ग हुआ ना, वो उपसर्ग दूर नहीं होता। तो उपसर्ग तो लेकिन चल ही रहा है ना, गर्म लोहा ठंडा थोड़ी हुआ। अब करना नियोग में कहा है 7वें गुणस्थान से ऊपर उपसर्ग नहीं है, क्या करें? किसकी माने, आंखों की माने कि करना नियोग की माने? बोली भारतीय। आपने भी कहा 14वें गुण स्थान में असाता का उदय है, तो वो कल फिर समझाइएगा, मेरे को नहीं समझ में आया। वो उदय है, कल करेंगे और चर्चा उसकी। उदय है मतलब उदय है, कुछ कुछ परमाणु उदय में, किसी के 13वें में उदय विच्छित्ति हो जाती है साता की, तो 14वें में साता की होती है। किसी के 13वें में साता की उदय विच्छित्ति हो जाती है तो 14वें में असाता की होती है, ऐसा रहता है। पर वो कोई अनुभाग नहीं होता, मतलब वो ऐसा तीव्र अनुभाग, तीव्र क्या, बिल्कुल भी अनुभाग उसका एकदम फिर असाता वेदने का तो वो बोलते हैं होता ही नहीं है, फिर साता वेदनी होता है सिर्फ। रहता है, रहता है। चलिए। असाता का रहता है, इसीलिए तो क्षुधा परिचय कहा गया है हाँ, ना। परिचय कहा ना, असाता का उदय तो रहता है। जिनवाणी स्तुति पारुल आप बोलो। जोग धरे रहे जोग शोभन, अनंत गुणातम केवल ज्ञान, तासु हृदय ग्रह सोनिक सी सरिता समवैसन,
श्रुत सिंधु समान, याते अनंत नयातम लक्ष्य, सत्य स्वरूप सिंहंत बखानी, बुद्ध लखे न लखे दुर्बोध, सदा जग माहि जगे जिनवाणी, सदा जग माहि जगे जिनवाणी।